संबल जिले की शाही मस्जिद में सर्वेक्षण टीम के ऊपर हुए पथराव की घटना पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भड़क गईं। इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कंगना रनौत ने कहा, ऐसे इलाकों में लोग शरिया कानून लागू करने की कर रहे हैं कोशिश और शरणार्थियों को फर्जी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। कंगना रनौत ने रविवार को 24 नवंबर को संबल घटना पर न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत की। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा, यह किसी से छिपी नहीं है बात कि सिर्फ संबल ही नहीं बल्कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं कि सब सिर्फ संबल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में जहां हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे इलाकों में लोग शरिया कानून लागू करने की कर रहे हैं कोशिश और शरणार्थियों को फर्जी पहचान पत्र दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने कहा कि हमारा जो एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का मंत्र है। इसका महत्व हमें साफ साफ दिख रहा है। हमें अपने देश में एकजुट रहना होगा। बता दें, संबल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हो गया। इस बवाल में 3 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं इस हिंसक झड़प में ASP PRO के पैर में गोली भी लग गई है। दरअसल सर्वेक्षण के लिए पहुंची टीम को देखकर मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए और उग्र भीड़ ने शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची टीम के ऊपर पथराव कर दिया और गाड़ियां में आग लगा दी। रिपोर्टर्स के मुताबिक उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गोले और लाठी चार्ज का सहारा भी लिया। संबल में हुई पत्थरबाजी की घटना पर मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आज कोर्ट के आदेश पर 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे किया जाना था। शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा था। इसी दौरान कुछ लोग एकत्र होकर जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी करने लगे और वहां पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा मौजूद थी। हालांकि कुछ समय बाद पथराव करने लगे। पहचान की जा रही है कि इनमें कौन लोग शामिल थे। घटना में हमारे जवान भी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। सर्वे की टीम अपना काम करके रवाना हो चुकी थी। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और सब कुछ ठीक चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पे एक्शन लिया है और जिन लोगों की पहचान की जा रही है तो उनको कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और SP हेलमेट पहनी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। फिलहाल संबल में हालात तनावपूर्ण हैं। उग्र भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी। एक अधिकारी ने बताया कि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिंसा की जांच पूरी की जा रही है। संबल के SP किशन कुमार ने कहा, कोर्ट के आदेशों के अनुसार संबल जिले में जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाना था। सर्वेक्षण के विरोध में कुछ लोग एकत्र हुए और सर्वेक्षण के समय पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने इस
पर जवाब कार्रवाई की। जामा मस्जिद के परिसर के पास खड़ी उप निरीक्षकों की कुछ गाड़ियां भी आग के हवाले कर दी गईं। वर्तमान में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, हर जगह शांति और व्यवस्था कायम है, फिर भी ड्यूटी लगाई जा रही है। सर्वेक्षण सफलतापूर्वक हो गया है। संभल में हुए बवाल के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से अपील की कि अमन और शांति को बनाए रखें, तोड़ फोड़ पथराव ना करें। पैगंबर इस्लाम ने शांति का पैगाम दिया है, उस पर अमल करें। मौलाना ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है। जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर कोर्ट में लंबित है। इसे लेकर कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। तनाव फैलाने के बाद मौके पर मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज के साथ साथ बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा को भी वहां भेजा गया। पुलिस कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार विवादित स्थानों और स्थल पर अदालत के आदेशों के तहत एडवोकेट कमिश्नर ने दूसरी बार सर्वेक्षण कार्य सुबह 7 बजे के आसपास शुरू कर दिया और इस दौरान मौके पर भीड़ जमा होने लगी। पुलिस अधीक्षक किशन कुमार बिश्नोई ने कहा, घटनास्थल के पास एकत्र भीड़ में से कुछ उपद्रवी बाहर आए और उन्होंने पुलिस दल पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गोले दागे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ड्रोन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लोगों की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 2 पुलिसकर्मियों को अस्पताल भी भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों और उन्हें उकसाने वालों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेशिया ने कहा, हमने पथराव की घटना के सिलसिले में करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पेशिया ने पत्रकारों से कहा कि उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया और अब उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। संभल में पथराव और आगजनी और राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार ने पीटीआई भाषा से कहा, संभल में स्थिति नियंत्रण में है और हम हालात पर नज़र रखे हुए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर हैं। जल्द ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधक समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया। इससे पहले 19 नवंबर को संभल के जिले की चंदोसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह की कोर्ट ने जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार मंगलवार को सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। कोर्ट के आदेशों पर संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने टीम पहुंची थी। टीम के दोबारा पहुंचने की सूचना पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। गुस्साई भीड़ ने सर्वे टीम के
अंदर जाने के कुछ देर बाद ही उग्र रूप ले लिया और नारेबाजी करते हुए पथराव कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। तनाव और बवाल को बढ़ते देखकर आसपास के जिलों में फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं संभल में पथराव और आंसू गैस छोड़ने के बाद हालात बेकाबू हो गए। एक गाड़ी में आग लगा दी गई और इस दौरान प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। संभल में सर्वेक्षण स्थित स्थल के पास कथित तौर पर पुलिस पर पथराव करते युवकों के वीडियो सार्वजनिक हुए। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता एवं मामले में याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से कहा, दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन चंदौसी के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर ने सुबह 7:30 से 10 बजे तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया। वहां की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूरी हुई और अब एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर तक अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जैन ने बताया था कि दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन की अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया था कि अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। जैन ने पिछले मंगलवार को कहा था कि मस्जिद से संबंधित याचिका में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मस्जिद समिति और संभल के जिला मजिस्ट्रेट को पक्षकार बनाया गया है। विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन ने ज्ञान वापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद सहित पूजा स्थलों से संबंधित कई मामलों में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। हिंदू पक्ष के स्थानीय वकील गोपाल शर्मा ने शुक्रवार को पीटीआई भाषा को बताया कि अदालत में दाखिल उनकी याचिका में कहा गया है कि बाबरनामा और आईन-ए-अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर आज जामा मस्जिद है वहाँ कभी हरि मंदिर हुआ करता था। उन्होंने यह भी दावा किया कि मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद जिया-उर रहमान वर्क ने इस घटनाक्रम पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, संभल की जामा मस्जिद ऐतिहासिक और बहुत पुरानी है। उच्चतम न्यायालय ने 1991 में एक आदेश में कहा था कि 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं वे अपने स्थान पर बने रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षण दल के पहुंचने पर पथराव की घटना पर कहा, न्यायालय के आदेश का पालन करवाना ये सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसका पालन करवाया जाएगा और जो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संभल डीएम राजेंद्र पैसिया ने बताया, सर्वेक्षण टीम को हमने सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। स्थिति नियंत्रण में है। जो भी शरारती तत्व इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संभल में पथराव की घटना पर भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत ने भी कहा है कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे इलाकों में लोग शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और शरणार्थियों को फर्जी पहचान पत्र
दिए जा रहे हैं। हमारा जो एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, इसका मूल मंत्र है। उसका महत्व हमें साफ साफ दिखता है। हमें अपने देश में एकजुट रहना होगा।